नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूं। तो दोस्तों, आप देखिए, ठंड के मौसम में सबसे पहले सुबह-सुबह मैं आ गई हूँ बाथरूम में और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो सोचा सबसे पहले कपड़ों को धो लेती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप बहुत ही कम आती है और सूखना कपड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और ख़ास करके तब जब ये मोटा जैकेट वग़ैरह होती है ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो 2-3 दिन की धूप से ही सूखती है। और साथ में मेरे भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो सबसे पहले धो दूँगी सुबह। तो अभी सुबह का टाइम हो रही है 5:30। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कपड़ों को रात को है ना भिगोई नहीं थी। भिगोने से क्या, मैल भी मतलब ऊपर सॉफ्ट हो जाती है, आसानी से निकल जाती है। और सारा रात भीगे रहने से है ना, और कपड़े जल्दी भी धुल जाते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं भिगोई क्योंकि बाबू छोटा है, क्या पता सुबह मतलब कंडीशन कैसी हो सकता है नहीं भी धो पाऊँ। इससे पहले भी मैंने कई बार कपड़ों को भिगो तो देती थी, लेकिन सुबह फिर टाइम नहीं मिल पाता था, या फिर बच्चों का क्या है, रात को थोड़ा मतलब छोटे बच्चे हैं, तो जुकाम खांसी की वजह से उनका अगर को थोड़ा फीवर वगैरह होती है ना, तो इस वजह से भी बच्चे काम नहीं करने देते, तो भीगा हुआ कपड़ा 1-2 दिन तक रह जाता है, तो उसमें बदबू भी आती है। और आपको पता है, आदमी मतलब कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, धोने मुश्किल ही धोते हैं कहने का मतलब। तो किसके भरोसे धोए, खास करके तब जब वो सिंगल मदर हो। तो इस वजह से मैं कपड़ों को भिगोने रखी थी कि टाइम होगा तो थोड़ा साफ कम होता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करें, जैसा समय है तो उस हिसाब से करना पड़ता है। तो फाइनली मैं इसी वजह से नहीं भिगोई थी, नहीं तो अगर कपड़े भिगो देती ना, तो मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाती है। और अभी नीचे का बाथरूम में मेरी जो है टब वगैरह है ना, कुछ भरी हुई भी नहीं रहती है, यानी पानी भरने का कोई सामान भी नहीं है। और मैं इस टब में अगर पानी रखती हूँ, तो छोटू जो है बाथरूम में कई बार आता है, तो उसकी डर की वजह से मैं रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक बार वो टब में मतलब गिर चुका था, तो इस वजह से मैं रखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ उसके बाद में। और यहाँ पे बाबू के गुदरा जो है, वो रात को, वो तो पता ही है छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा गीला कर देते हैं, तो एक गुदरा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो उसे भी हाथ-हूथ धो लूँगी। तो इसे भी सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या है, गुदरा मेरे पास 3-4 और रखी हुई है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 5-7 दिन मतलब नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हाथों से कपड़े धोने में मतलब कितना मेहनत लगता है। और उसके साथ ही जो लोग हाथों से कपड़े धोते हैं ना, कई बार ठंडे पानी की वजह से सुबह-सुबह अगर कपड़े धोते हैं ना, तो हाथ काम करना बंद कर देता है। ऐसा मन करता है थोड़ा मतलब आग में सेंक लूँ, लेकिन एक हाउसवाइफ़ के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो कपड़े धोते-धोते हाथों को सेंक ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे-छोटे जो भी मतलब कपड़े वगैरह है, एक तो ये थैला हो गया जिसमें दूध वगैरह लाते हैं। सब्ज़ी तो इसमें आता नहीं है, बस इसमें दूध के लिए ये वाला थैला। और ये थैला जो बेस्ट कपड़े होता है ना, जैसे दुपट्टे वगैरह या कुछ भी पुरानी साड़ी वगैरह बच जाता है, तो उसी से बनाई हुई है। बैग वगैरह मैं खरीदती नहीं हूँ। और जो भी पोंछा वगैरह होता है, उसको भी मैं बनियान वगैरह या जो भी होता है, उससे काट-पीट के बना लेती हूँ, जो टी-शर्ट होती है सॉफ्ट। तो ये जो बनियान है, वो मेरा अभी मेरा ही था। उसका क्या, अभी मैं पहनती नहीं हूँ, जब ये पतली थी उस टाइम का था ये। तो उससे भी मैं पोंछा वगैरह बना लूँगी, डस्टिंग करने का काम आ जाएगा घर का। और ये बाबू का पैंट है सोनू का। तो इसे भी मैं रख रखी थी। तो सर्दी में ये थोड़ा हल्के कपड़े हैं, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन धो के रख रही हूँ। बाय चांस मान लीजिए कि जिस दिन धूप ना निकले, कपड़े नहीं सूख पाए, तो उस दिन काम आ जाएगा। और हाथों से कपड़े धोते-धोते ना, सर्दियों में क्या हाथों में थोड़ा फटी-फटी सा मतलब आने लगती है। तो समझ नहीं आता है कि मतलब क्या करना चाहिए जिससे कि वो रूखी-रूखी जो होती है वो कम हो जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं, इतने सारे कपड़े हो गए हैं हमारे, मतलब 1 दिन का कह सकते हैं आप ये। और जिसमें हमारे बेडशीट वगैरह जो है, उसको मैंने धोया नहीं है, उसको ऐसे ही रख दिया है। अगर दिन में टाइम मिल जाएगी तो उसे मैं दोबारा से धो लूँगी। और ये जो मेरा टी-शर्ट है, तो इसको मैं धो रही हूँ। अगर ये नहीं भी सूखेंगे तो मेरे पास एक और है जो पहन लूँगी। तो ये भी धोना ज़रूरी है, तो इसलिए जो मेन कपड़ा है उसको धो रही हूँ। बाकी बेडशीट वगैरह, तकिए की खोली वगैरह, उसे मैं दोबारा दिन में टाइम मिलेगा तब धोंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे अभी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, क्योंकि उसके पापा जाएँगे ड्यूटी, और बाकी का बाबू वगैरह है उनका भी करना है उसके बाद में। तो दोस्तों, काम तो हमें करनी ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
और ख़ास करके तब काम आसान हो जाती है जब आप जैसे दोस्त हमारे साथ में हो, उनके साथ बातें भी करते जाएँ और काम भी करते जाएँ, तो काम का पता ही नहीं चलता और ना ही टाइम का पता लग जाता है कि मतलब दिन कब ढल गई। और रात रात को तो बच्चों की वजह से पता नहीं लगता कि रात हो रही है कि मतलब दिन ही हो रही है, क्योंकि कई बार नहीं सोते बच्चे, कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है। एक अगर आप भी मदर होंगे तो आपको पता है कि बच्चों के साथ कैसी लाइफ होती है, खास करके सिंगल मदर के साथ में। और आपसे बात करते करते फाइनली मेरा जो है कपड़ा अच्छे से धुल चुकी है, यानी सारे कपड़ा धोकर कंप्लीट हुई है। और ये बाबू का है जैकेट। जैकेट में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जैकेट में क्या है, साबुन से धोने में मैंने इसे पहली बार धोया है। हर बार मैं ईज़ी से धोती हूँ, लेकिन इस बार ईज़ी से भिगोने का मुझे टाइम नहीं मिला। इस वजह से मैं हाथों हाथ धो रही हूँ साबुन से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो इस वजह से क्या है, इसमें ब्रश मार रहे थे तो ये ब्रश अच्छे से लग नहीं रहा था। और ईज़ी में क्या है, डुबो और उसको थोड़ा इस तरह से हाथों से कर दो तो वो आसानी से धुल जाता है। तो इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कैसे-तैसे करके धोना तो है ही, जब एक बार पानी में डाल दिया तो ईज़ी का वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी ईज़ी से धोऊँ, क्योंकि ईज़ी से सीधा होता है, यानी कि आसान हो जाती है काम जैकेट वगैरह स्वेटर धोने में। और इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है कि साबुन को रगड़ो तो इसमें ब्रश लगाने में थोड़ा परेशानी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा धोना यानी कपड़े में साबुन लगाना कंप्लीट हो चुका है फाइनली, और एक बाल्टी कपड़ा हुआ है। और अच्छी तरह मतलब अब मैं जो पहला जो 2-3 बार कपड़े को झकोड़ती हूँ यानी धोती हूँ, तो एक बार ये जो है गंदा पानी है इसमें धोऊँगी, उसके बाद में 2 बार और धोऊँगी। और यहाँ पे आ गया था मेरा छोटा वाला लड़का, जो कि बार-बार सवाल करे जा रहा था कि आ जाऊँ क्या, आ जाऊँ क्या? तो मैं मना कर रही थी। आप देख पा रहे होंगे बार-बार मैं बातें करते जा रही हूँ और काम करते जा रही हूँ। और सर्दी के मौसम में हाथों से इतना सारा कपड़े धोना, और जिसमें भी आधी कपड़े और रखी हुई है, धूप जब निकलेंगे अच्छी तरह, यानी कि जब टाइम मिल जाएगा 12 बजे धूप भी निकल जाएँगी, तो उस टाइम फिर मैं धोने लग जाऊँगी दोबारा से। तो आप सोच सकते हैं कि 4 जनों का यानी 2 छोटे बच्चों का और 2 हम दोनों का, 4 जनों का कितना सारा कपड़े हो जाते हैं। एक बाल्टी भर रोज़ाना ही हो जाता है। तो ठंड के मौसम में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कपड़े धोने में, लेकिन क्या करें, कपड़ों को भी सुबह-सुबह ही धोना पड़ता है, नहीं तो क्या सूखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों फाइनली मेरा कपड़ा दूसरी बार भी धोकर कंप्लीट कर लिया है, यानी मेरा कपड़ा जो है वो अच्छी तरह धोकर कंप्लीट हो गई है। और टब को धोकर मैं हर बार की तरह अच्छी तरह अभी पानी भर के रख दूंगी, मांजना तो अभी होगा नहीं। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंदर, तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, देखिए। अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों इधर मैं नहा धो के कंप्लीट होके आ गए थे रसोई में। तो सबसे पहले चढ़ाने वाली हूँ मैं यहाँ पे चावल, जो कि मुझे खाना पसंद है, यानी कि मेरा डेली मील है, मैं यही खाती हूँ। और अभी छोटू को छोड़ के आई हूँ अंदर वाले रूम में, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था वो सोएगा, लेकिन जब उसके साथ सोई तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था और फिर वो बैठ गया। उसके बाद में मुझे बोल रहा है थोड़ा सा गाना गाने के लिए, तो जैसे मैं गाना गई तो वो बाबा बाबा कर रहा था, यानी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, शाबाशी दे रहा था मुझे। तो मैं समझ गई थी वो अभी सोने वाला नहीं है, तो उठ के मैं आ गई किचन में, क्योंकि टाइम भी मेरा कपड़े वगैरह धोते धोते मतलब 12 बज चुका था। तो खाने में मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि चावल चढ़ा दिए, और यहाँ पे जग में जो है हमारी पीने का पानी रहता है, तो उसी से ही मैं धो के चढ़ाती हूँ चावल, फ्लोराइड के पानी से नहीं धोती हूँ। और चावल चढ़ाने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है चंपन कद्दू बोलता है ना जिसको, जो कद्दू जिस टाइम कच्चा रहता है फूल से निकलने के बाद में बहुत ही छोटा रहता है, 3 साइज़ का, यानी 100 ग्राम जितना वेट रहता है, वो उसका सब्जी बनाने वाली हूँ। उसका सब्जी क्या है, सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो हल्का सा मिठास भी होती है और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये दोनों बच्चे आसानी से खा लेंगे। तो इसी वजह से मैं वो बना रही हूँ। बाकी हमारा सब्जी जो है पहले एक बार बन चुका है, आलू की सब्जी, जो कि उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया, और जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही ये सब्जी भी बनती है। और बच्चों के लिए जहाँ पर मैं सब्जी बनाती हूँ तो वहाँ पर ज़्यादा तेल मसाला या फिर मिर्च मसाला का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हल्का सब कुछ लाइट ही रखती हूँ। और जो भी धनिया, लाल मिर्च पाउडर जो भी होता है वो 1/4 चम्मच ही डालती हूँ, ताकि उन्हें मिर्च ना लगे। और साथ ही में हींग जो है ना उसका इस्तेमाल चाहे खिचड़ी हो, सब्जी हो या फिर दाल हो, किसी भी चीज़ में डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं हींग डालने से जो गैस की समस्या है वो कम हो जाती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो बादी करते हैं, जो सब्जी वगैरह बेसन वगैरह हो गई, तो उससे जो गैस होती है ना वो भी मतलब कहीं ज़्यादा राहत मिलती है, यानी पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और हाथों हाथ मैं आज क्या है लाल मिर्च वगैरह सब कुछ एक साथ ही डाल रही हूँ, नमक वगैरह, क्योंकि दोनों बच्चे जो है साथ में ही खेल रहे हैं, मेरे पास में ही है, तो उनका भी ध्यान रखना है, तो इस वजह से भी थोड़ा जल्दी काम सुलटाने की सोच रही हूँ। और इसके साथ ही आज सोच रही हूँ चेरी को काल मंजी थी, आज मंजी नहीं, यानी कि चेरी को मंजी हुए 1 दिन हो चुकी थी, तो इसके साथ ही मैं चेरी और जो भी बाकी बर्तन है उसे भी करने की कोशिश करूँगी। और वो रात की बर्तन नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे आज मैं है ना टमाटर जो प्यूरी आती है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर हमारे पास है नहीं, फ़िलहाल ख़त्म हो गया था इस वजह से। तो टमाटर की प्यूरी डालने से क्या सब्जी थोड़ा खट्टा टाइप का बन जाता है, बच्चों को जो कि पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच ही डाली है और सब्जी भी थोड़ी सी बनाई है। तो जी देख सकते हैं सब्जी भी मिला के उधर ढक के, तो इधर मैं लग गई हूँ वापस से बर्तन मारने चेरी वगैरह। तो इससे पहले क्या है चेरी उतरने के बाद में पहले नालों को धो लेती हूँ, और क्योंकि एक बार में अच्छी तरह क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके तब जब पीने का पानी उस जगह पर रखते हैं हम जहाँ पर मतलब चेरी रहती है। तो इसलिए पहले तो मैंने धो लिया, उसके बाद में गीले कपड़े करके फिर अच्छे से पोंछ रही हूँ। और देख सकते हैं बच्चे जो है बार बार में आ रहे हैं और मुझे उनका भी ध्यान रखना है, और टाइल वगैरह भी हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मकड़ी का जो है छोटे छोटे जाले पड़ जाते हैं एक दिन में ही। सुबह अगर साफ़ करते हैं तो शाम तक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिल जाता है। और पीने का पानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे पीने का पानी हो बर्तन हो, रसोई तो सबसे ज़्यादा मेन होती है, हर घर की मतलब शान होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो जी रसोई मेरा है तो छोटा, मनपसंद का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा घर या फिर मेरा रसोई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरा शान है। तो जी आप देख सकते हैं फ़िलहाल मैं गई हुई हूँ बाहर, और बाबू जो है शूशू कर दिया तो उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने उसे डायपर नहीं पहना रखा है, और कोशिश करती हूँ दिन में 2 घंटा रोज़ाना खुला रखने की, ताकि उसके जो मतलब डायपर पहनने से रैशेस हो जाती है वो कम हो। और इधर फाइनली मैंने चेरी माँज लिया है। चेरी जो है वो मेन है, क्योंकि चेरी में पानी भरेंगे तभी रसोई का जो है काम कंप्लीट हो पाएगा, और पानी बगैर तो रसोई में 1 सेकंड भी नहीं चलता, क्योंकि चाय पानी दूध जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले पानी और आग से शुरू होती है। तो इससे पहले इसीलिए सबसे पहले चेरी माँज लूँगी, तो इसमें पानी भर दूँगी, तो उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बच्चे भी अगर पानी वगैरह माँगेंगे तो सबसे पहले देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी के चेरी के अलावा फ़िलहाल तो मेरे किचन में कुछ और स्टोर के लिए नहीं है। एक बॉटल है, तो बच्चे क्या है बॉटल से अभी नहीं पी पाता है, जो बड़े बॉटल पीते हैं ना वो वाला बॉटल है, वो मैं पीने के लिए यूज़ करती हूँ। तो वो अभी बच्चों का हाथ में नहीं देती हूँ। तो मैंने चेरी फाइनली जो है माँज के धो के कंप्लीट कर लिया है। एक बार अभी क्या है मीठा पानी से धो लूँगी। जैसे आप सबको पता होगा फ्लोराइड का पानी है जिसका पीने वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है उसे उल्टा कर दिया, ताकि फ्लोराइड का जो पानी है ना वो थोड़ा मतलब निकल जाए। उसके बाद में मीठा पानी से धोएंगे, उसके बाद में ही पीने का पानी भरेंगे। तो जब तक ये पानी जो है सूख रहा है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन धो के उसके बाद में इन बर्तनों को मांजने की कोशिश करूँगी। और बीच में अगर बच्चा रोते तो सबसे पहले मैं बच्चों को लेने का यानी कि चुप कराने का काम करती हूँ। बर्तन या फिर कुछ भी काम हो उसे छोड़ देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ बच्चों को रुलाने से अच्छा कितना काम कर लेंगे, उसको रुला के आप कितना काम कर लोगे, थोड़ा बहुत बर्तन कर लोगे या कुछ कर लोगे, लेकिन अपने को कैसा लगता है अगर हम रोते हैं, अगर हमें कोई चुप नहीं कराता है, नहीं बहलाता है, ना बात करता है, कितना बुरा लगता है ना कि देखो कोई नहीं है, या फिर कैसा बहुत बुरा फील होता है ना। तो ऐसे तो माँ के सहारे बच्चे रहते हैं। तो जिस टाइम वो रोता है ना तो इसलिए सबसे पहले मैं उसे चुप कराती हूँ, और इधर जो है सब्जी को भी बर्तनों को धोने के बाद में एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर पक जाए तो उसे बंद कर दूँगी गैस को। और आप देख सकते हैं मोटे तले की कढ़ाई की वजह से ना जल्दी जलता नहीं है, और नॉन स्टिक के कढ़ाई में भी जलने का प्रॉब्लम थोड़ा कमी होती है। तो वापस से मैंने उसे ढक दिया, क्योंकि अभी वो पका नहीं था, तो मैं सोचा जब तक पक रही है और बच्चे चुप के खेल रहे हैं तब तक मैं कोशिश करती हूँ बर्तनों को जितना हो सके उतना करने की क्लीन। तो बर्तनों को भी मैं कर रही हूँ, और ये छोटे-छोटे जो प्लेट है ये या तो दूध का ढक्कन है, या फिर छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ भी नाश्ता पानी करते हैं ना तो ये प्लेटों में दे देती हूँ। कई बार प्याली में भी देती हूँ, लेकिन सुबह-सुबह उनको प्लेट में ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि हमारा छोटू जो है उसको ज़्यादा दिखना चाहिए। चाहे वो 2 ही कोई मतलब 2 किशमिश भी होगा ना तो भी उसको थाली में दोगे तो उसे ज़्यादा दिखता है। प्याली में या फिर छोटे बर्तन में देखते हैं ना तो उसे वो लगता है कि कम दिया है, इस वज़ह से वो लेता नहीं है। तो जी आप देखिए ये बर्तन भी मतलब बातों-बातों में आपके साथ मेरा जो है माँज कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं बर्तन कितना मतलब धो पाती हूँ, क्योंकि बर्तन धोना मुश्किल ही होता है। बहुत देर से मैं काम करे जा रही हूँ जल्दी-जल्दी, लेकिन बच्चे जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस एक बार अगर रोने लग गया तो फिर जैसा मैंने बताया मैं सबसे पहले वही काम करूँगी।
तो जी बर्तन माँजने के बाद में यहाँ पे कम जगह होने की वजह से ना सबसे पहले जो है साबुनदानी वगैरह यहाँ पे हटा के सबसे पहले क्लीन करना होगा। उसके बाद बर्तन को धोकर यहीं पे रखना है, तो इसलिए ये जो जगह है इसे अच्छी तरह से पहले तो हाथों से और इस तरह से पानी से धो लेती हूँ। उसके बाद में जो है फिर रखूँगी और एक बार नहीं 2-3 बार धोती हूँ, ताकि ये खाने पीने का बर्तन है एक बार अच्छे से ये जगह जो है धुल जाए। नहीं तो क्या है वहाँ पे अगर कोई भी साबुन वगैरह होगा या कुछ भी गंदगी होगा ना बर्तन में लग सकती है। तो पहले मैंने पानी से धो दिया, हाथों से क्लीन कर दिया, उसके बाद भी एक बार कपड़ा मार दिया ताकि इसमें ज़रा से भी कुछ रह ना जाए, और अगर रह गया तो कपड़े मारने से वो हाथों हाथ साफ हो जाए। तो देखिए अब मेरी जो है बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया है। बस जब भी मैं काम करती हूँ ना सारे दिन एक ही बात कहती हूँ, हे भगवान बस काम जल्दी हो जाए, हे भगवान काम जल्दी हो जाए। लेकिन कई दिन तो हो जाता है, लेकिन कई दिन ऐसी भी होती है जिस दिन मेरा सारे दिन में कोई भी काम नहीं हो पाती है। उस दिन चाहे मैं कितना हाथ पैर मार लूँ या फिर कितना जल्दी कर लूँ नहीं हो पाता है, कभी कभी काम रह ही जाता है, क्योंकि उस दिन या तो बच्चों को तबीयत ख़राब होती है या फिर कुछ मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती है, या फिर मतलब कुछ ऐसी वजह होती है जिस वजह से काम नहीं हो पाता है, सारे काम होल्ड हो जाती है। और यहाँ पे मेरा जो बड़ा वाला बच्चा है वो मेरे से कुछ पूछ भी रहा है और बातें भी कर रहा है, तो हाथों हाथ उनको भी जवाब देते जा रही हूँ। तो जी आप देख सकते हैं लगभग मेरे जो है बर्तन सारा धुल चुका है, और फाइनली आज लक्की डे रही होगी, क्योंकि अभी तक तो 12 बज रही है। तो 12 बजे तक तो मेरा जो दिन है यानी कि जो रूटीन है वो अच्छे से चल रहा है, क्योंकि मैं अभी तक लगातार काम कर पा रही हूँ। अब देखते हैं कब तक ये प्रोसेस रहती है। तो फाइनली जो है मेरा बर्तन अच्छी तरह धुल चुकी थी, और लास्ट में यहाँ पे 1-2 बर्तन है। कुकर वगैरह, कुकर तो मुझे अभी चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए मुझे खाना यानी कि खिचड़ी खाता है तो मुझे खिचड़ी बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब मैं कुकर धो रही हूँ, यानी सबसे पहले नहीं सबसे लास्ट में रह गया है। तो कुकर को धोने के बाद में फिर खिचड़ी चढ़ा दूँगी। और जैसे आपको पता है कि मैं है ना चूल्हे को कभी एक बार रसोई में आने के बाद में खाली नहीं छोड़ती हूँ, लगातार मतलब चलता रहता है। और मेरा रोज़ का ही रूटीन है कि मैं बनाती रहती हूँ, गैस पे मतलब चालू रहती है, कभी बंद ही नहीं होता, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। कुछ ना कुछ ज़रूर चला हुआ रहता है। जबकि 4 जने हैं, क्योंकि मैं बच्चों को कभी बासी खाना देना अभी तक तो पसंद नहीं करती हूँ। बाकी थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद में एक साथ ही रोटी बन जाएगी, फिर शाम को बनेंगी। और अभी तो थोड़ा मतलब हमारा टाइम टेबल ऐसे ही चल रही है, तो कोई नहीं जी, सबका घर का अलग अलग सिचुएशन होती है और समय के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो जाता है। तो फाइनली जो है मैंने कुकर को ऐसे ही धो के रख दिया है, मांजा नहीं है अभी तक, और कचरे को पहले फेंक के आ रही हूँ, क्योंकि ये जो नाला है ना वो जाम हो जाता है, तो इसलिए पहले उसको हटा लिया है और अब मैं कुकर को मांज लूँगी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे कुकर वगैरह में मैंने मांजना स्टार्ट कर दिया है। बस यही है कि वैसे कुकर भी एक बार मांज जाए, हर बार यही सोचते रहते हो बस ये काम हो जाए वो काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन दिन वैसे निकल जाती है ना काम हो पाती है कंप्लीट कभी पूरा, और ना ही मतलब ये थोड़ा आराम से बैठ भी पाते हैं, और थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो उसका भी घर के कामों में हम लगा देते हैं औरतें। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरा कुकर भी मांज कर कंप्लीट हो चुकी है, और सोच रही हूँ एक बार फिर से दोबारा से मतलब इसे धोना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एक बार धोया था जैसे सारे बर्तनों को साफ करके रखे थे उस टाइम, अब दोबारा से कुकर मांजने की वजह से दोबारा से गंदगी हो गई है, तो उसे फिर से धोने के बाद में रखना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही करती हूँ, और कम जगह में इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करें, जैसे जगह वैसे ही मतलब वो कहता है ना जैसा देश वैसा भेष, तो वही वाली कंडीशन है। अगर किचन इससे भी छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई जैसे एडजस्ट करते हैं वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर भी सिटी के हिसाब से हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जगह है, इससे भी छोटे छोटे किचन होते हैं लोगों की। खैर कोई नहीं, आप देख सकते हैं मेरे कुकर जो है वो भी माँज चुकी है और धुल रही हूँ मैं, यानी कि धोना भी कंप्लीट। तो दोस्तों ये थी मेरी सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का रूटीन, और अब वो फाइनली जो है सिंक का भी पानी मैंने निकाल दिया है। और आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।